अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से। कान में पहुंची जहां झंकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है, मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम। इट इज द वॉर क्राई ऑफ आवर इंडिपेंडेंस दैट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन साइलेंस। It is the lifeblood of our national strength and spirit. Vande Mataram is uncompromising, unsilenced and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को उन्होंने आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टिकरण की राजनीति का। उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं
सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते रहे। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं साहब। और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तो अब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी। राहुल जी ने मंच से कहा, सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन।